हाथों से भिक्षाटन ला करके मेरे झोले में देने के लिए तैयार है। संसार में एक लौता पुत्र गोद की खिलौना कैसा ये संसार में, कैसे इसकी माता की पत्थर की कलेजा था जो अपने हाथों से भिक्षाटन दे करके अपनी पुत्र की संसार के लिए सदा सदा के लिए रवाना कर दिया। न जाने गुरुदेव कि कौन सा माता ऐसा हो सकता है जो अपने पुत्र के अपने हाथों से भिक्षाटन दे करके संसार के लिए रवाना कर दे। गुरुदेव नहीं गुरुदेव, ये कदापि नहीं हो सकता गुरुदेव। संसारों में माता पिता दयालु होते हैं गुरुदेव। अपने बालक को संकट देखकर यह माता ने अपने हाथ से भिक्षाटन यह दान किया है प्रभु। जो बालक कछु अनुचित की ना मातु पिता को दे भर ली। या गुरुदेव, माता पिता का सामने कोई बालक कोई गलत काम में जाते हैं गुरुदेव, कोई गलत कर देते हैं ना, तो माता पिता ने अपने गोद में लगा लेते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं प्रभु। माता पिता दयालु होते हैं ना। अवश्य बेटे, माता पिता के हृदय समुद्र से भरा होता है, सिगरी से भरा होता है। लेकिन धन्य हो तुम्हारे माता पिता की, धन्य हो तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे जैसे पुत्रों की पैदा किया है, जो संसार में अपने गुरुदेव की वचन की पालन करने के लिए अपनी माता से नाता तोड़ लिया, अपनी नग्न समाज से नाता तोड़ करके अपने गुरुदेव की वचन का पालन किया। मैं धन्य हो पुत्र, धन्य हो। यह माता पिता की वचन एक के समान हो रहे हैं। यह गुरुदेव की वचन एक बांधों की समान हो रहे हैं। यह गुरुदेव मुझे संकट देखकर यह माता ने अपने हाथ से भिक्षाटन दान किया। गुरु मैं तुम्हारा सब संकट अवश्य दूर करूंगा बेटे।
ये मुझे आदेश दीजिए नाथ कि तीर्थ अवस्था में माता पिता ये नगरी गुजरात में बहुत रो रहे हैं गुरुदेव। मुझे एक हाथ सेवा की फुर्सत दे दीजिए नाथ कि माँ पिता की सेवा बजाओ गुरुदेव। अवश्य तुझे अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए जाओगे, लेकिन बेटे मैंने तुमको वचन दिया था तो बेटे तुम्हें अपनी माता पिता के हाथों से भिक्षाटन ला करके मेरे हाथों में मेरे झोले में डाल दो, तुम्हारा योग सिद्धि हो जाएगा और मैं तुम्हें सदा सदा के लिए अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए अवसर तो दूंगा। ठीक है गुरुदेव। लेकिन बेटे प्रणाम गुरुदेव। मैंने शास्त्रों और पुराणों में देख रहा हूँ और तुम्हारे हस्तरेखों में देख रहा हूँ, तुम्हारे भाग विधाता में देख रहा हूँ जो तुम्हारा योग अभी सिद्धि नहीं हुआ है बेटे, क्योंकि तुम्हें संसार में अपने माता पिता की एक लौता पुत्र हो और एक लौता तुम्हारे बहन है। तुम्हारे भाई और बहन की बहुत तुम्हारी घनिष्ठ रिश्ता है, तुम्हारे कारण तुम्हारे बहन नहीं रह सकता है और तुम बहन की बगैर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि संसार में एक बहन और एक भाई तुम्हें पैदा लिया है, वो भी बहुत सुकुमार, बहुत कोमल, बहुत दुलार है। इसलिए तूने योग सिद्धि करने के लिए सबसे नाता तोड़ना होगा। इसलिए मैंने तुम्हें एक वचन देता हूं बेटे, तुम यहां से चले जाओ कहां तो पंपापुर राज्य, और पंपापुर राज्य जाकर के अपनी बहन सती बीरवा से हाथों की भिक्षा लेकर के मेरे झोले में डाल दो, तुम्हारा योग सिद्धि हो जाए। गुरुदेव क्या जिस समय आपने मुझे माता के पास ये भिक्षाटन लेने के लिए पठाया गुरुदेव, उसी समय माता ने कहा ये बेटा सभी का दरबार में भिक्षाटन मांगना बेटा और मांग चल कर खा लेना बेटा, लेकिन बहन की दरबार में मत जाना बेटा। या गुरुदेव संसारों में विपद की आर और धन के बहाने, या गुरुदेव ये सतवीर ये माता ने कहा कि बेटा ऐसी देश में तू जाओगे बेटा, तुम्हारा बहन पहचान नहीं करेगा बेटा, तुम मत जाना बेटा। या गुरुदेव
ऐसा वचन मत दीजिए प्रभु। बेटे गोपीचंद, तुम्हें अपनी बहन सती बिरवा के हाथों से भिक्षा टलना नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा वो खून है, तुम्हारा वो बहन है। और अपनी योग सिद्धि करने के लिए तुम्हें अपनी बहन से नाता तोड़ना ही होगा। अगर तुमने अपने गुरु की वचन पालन करने के लिए नहीं चाहते हो, अपनी माता की वचन पालन करने के लिए चाहते हो, तो ठीक है, अपने गुरु के वचन के उल्लंघन कर दो। फिर तुम्हें दर दर का ठोकर संसार में भटक भटक करके घूमना पड़ेगा। नहीं गुरुदेव, क्षमा कीजिए ना, अवश्य मैं आपका वचन या संसार में पालन करूंगा ना। ठीक है सजना, संसार में माता पिता का वचन ये गंगा की समान हो रहा है, ये गुरु का वचन एक बांधों की समान हो रहा है। प्रभु मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, गुरुदेव ने शराब दे गया दुनिया से उठेगा नाथ, या माता पिता का दर्शन नहीं होगा नाथ। ठीक है बेटे, तुम जाओ, अपनी बहन सती बिरवा के हाथों से भिक्षाटन ला करके मेरे झोले में डाल दो। मैं तुम्हें सदा सदा के लिए अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए अवसर दे दूंगा पुत्र। राम गुरुदेव, कल्याण रहो बेटे, चुप चुप लो बेटे, मैं जा रहा हूँ बेटे। श्री राम जय हो राम, जय जय राम, श्री राम जय हो राम। अबे पंपा पूरा सहरिया तेरा से तो जोगिया हम धारैना के